राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो आज हम बच्चन सिंह का बुक देखेंगे। ये भक्ति काल का आखिरी वीडियो था जो बीच में छूट गया था। लगभग 20 पेज हैं जो छूट गए थे। दरअसल PDF बनाने में ही शायद छूट गया था, ध्यान नहीं आया। फिर बाद में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी बताया कि छूट गया है, तो फिर इसे मैंने सोचा कि लास्ट में कर दिया जाएगा जब बुक ख़त्म होगी तो, क्योंकि बस यही छूटा है, बाकी कुछ छूटा नहीं है। लेकिन अब आप लोग पढ़ रहे हैं, कहे कि नहीं हमें ये पढ़ना है, तो फिर मैंने अभी कर दिया इसे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्रम से आपकी बुक चलती रहे। ठीक, तो बाकी सब आपको सही मिलेगा। ये हो जाता है, PDF बनाने में ही छूट गया था, नहीं तो छूटता नहीं ये। तो चलिए इसे हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो ध्यान रहे, हम लोग आधुनिक काल पे आ चुके हैं, लेकिन ये भक्ति काल का लास्ट वीडियो है। टाइटल में लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अग्रदास और 28 नंबर की जो क्लास है उस क्लास के बाद इस क्लास को देखना है, जो क्रम से देखते आ रहे हैं उनके लिए। ठीक, तो रसिक संप्रदाय था। रसिक संप्रदाय में हम लोग बस थोड़ा बहुत पढ़े थे। उसके बाद अग्रदास थे, जो मेन कवि आने वाले थे, ये सब तो छूट ही गए थे, तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्रदास को। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो अग्रदास हैं। उनका जन्म राजस्थान के किसी गांव में 16वीं शती का उत्तरार्ध बताया जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि ये 16वीं शती के उत्तरार्ध, मतलब कि 16वीं शताब्दी के आसपास थे ये। तो ये आपको ध्यान देना है, डेट मिलाने के लिए आ जाता है। 8वीं 9वीं शताब्दी के अलवारों में रसिक संप्रदाय का बीज खोज लेना वैसा ही है जैसा वेदों में वायुयान बनाने की कला का अन्वेषण। यह तत्कालीन मुगल वैभव राजकीय विलास का हास्योन्मुखी पक्ष है। आश्चर्य तो यह है कि इस केली क्रीड़ा में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की क्षमता खोजने वाले लोग आजकल भी मौजूद हैं। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में हुए। रामानंद, अनंतानंद, श्री कृष्ण पैहारी और अग्रदास। तो जो अग्रदास हैं वो रामानंद जी के शिष्य परंपरा में चौथी पीढ़ी में हुए, ये भी आपको ध्यान देना है। क्यों? अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहारी, पैहारी के गुरु थे अनंतानंद और अनंता के गुरु थे रामानंद। तो चौथे क्रम में आपके अग्रदास आते हैं। रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य पैहारी, पैहारी के अग्रदास। तो चौथे नंबर पे ये आते हैं। अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे, ये भी ध्यान देना है, गुरु का नाम पूछता है। और पैहारी जी गलता गद्दी के स्वामी थे। उनके अवसान के बाद उन्होंने जयपुर के पास रैवासा में अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली और रसिकोपासना के प्रचार में लग गए। युगल प्रिया जी उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला की अवतार कहते हैं। अपने संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहा जाता है। तो अग्र अली किसका उपनाम है? तो अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। इनके नाम से प्रचलित छंदों में अग्र अली की छाप मिलती है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मान सिंह ने इसी बाग में उनसे भेंट की थी। अग्रदास की 3 रचनाएं मिलती हैं, ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलिया। और शुक्ल जी ने राम ध्यान मंजरी का उल्लेख किया है, जो ध्यान मंजरी ही है। उन्होंने उनकी एक और पुस्तक का उल्लेख किया है, हितोपदेश उपरवाड़ा बावनी। बच्चन सिंह अग्रदास की 3 ही पुस्तक बताते हैं, ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलिया। लेकिन कहते हैं कि शुक्ल जी एक चौथी पुस्तक भी बताए हैं, हितोपदेश उपरवाड़ा बावनी। बावनी कुंडलिया ही है।
इधर उनका एक संस्कृत ग्रंथ अष्टयाम भी प्रकाशित हुआ है। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। कुंडलिया मुख्यतः नीतिपरक है। पदावली में सीता राम के दाम्पत्य विहार का वर्णन है। इनकी भाषा ब्रजी और पदावली सधी हुई है। उनकी रचनाओं की वानगी निम्नलिखित है। तो यज्ञदास की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। भृगुटी नयन विशाल सौम्य चितवन जग पावन, मानहो विकसित कमल बन अस लगत सुहावन। अरुण अधर तर दसन पाती अस लगती सुहाई, अचारु चिबुक बिच तनक बिंदु में चक छवि छाई। तो ये पंक्तियाँ अभी बनी नहीं हैं, आगे भले पूछ सकता है, लेकिन अभी तक कहीं पूछी नहीं गई हैं इनकी पंक्तियाँ। ठीक, इनको पूछा जाता है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, अग्रली किसका उपनाम है, इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद की शिष्य परंपरा में कितने नंबर पे ये आएंगे, इनके बारे में यही पूछा जाता है। ठीक, ये भी एक प्रश्न बनता है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया, तो अग्रदास ने ही किया। इनसे यही सब प्रश्न बनते हैं। बाकी पंक्तियाँ अभी तक इनकी नहीं पूछी गई हैं, आगे पूछी जा सकती हैं तो नहीं कहा जा सकता। फिर है सहज चलोगी आपनी अनखी मरेंगे लोग, अनखी मरेंगे लोग वेद कुल कानी न करी हो। अभली बुरी सिरधारी अनन मार्ग अनुसरी हो। देव पितर विधि अविधि लोक पर लोक न सूसो। अशर बसु सीता राम को रूसो कोई तूसो। अग्र सुमति पथ हरि बरो करिहो दृढ़ संयोग। सहज चलोगी आपनी अनखी मरेंगे लोग। रजनी जागे भामिनी आवत संग उचरत जय गान। अडग मगाति पग धरत धरनी पर राम अधर रस की नो पान। फिर दिया है कि वास्तव में रैवासा इस संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। बाद में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हुआ। बालकृष्ण बाल अली, रामप्रिया शरण प्रेम कली, रसमाला, राम प्रपन्न, मधुर प्रिया, सूर किशोर आदि संत भी इस संप्रदाय में दीक्षित हुए और रसिकोपासना से संबंध रचनाएं भी की। एक मामा प्रयागदास हो गए हैं जो अपने को सीता जी का छोटा भाई और इस नाते राम को बहनोई मानते हैं। वे मस्त जीव मालूम पड़ते हैं। क्या लिखते हैं, तो प्रयागदास के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि एक मामा प्रयागदास हो गए। ये सीता जी का छोटा भाई खुद को मानते हैं, मतलब सीता जी को बड़ी बहन मानते हैं और राम को अपना बहनोई मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न भविष्य में हो सकता है कि बन सके कि किसने राम को अपना बहनोई माना है, सीता जी का छोटा भाई खुद को माना है, तो प्रयागदास ने। इनकी एक पंक्ति है, लिखते हैं कि नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा। अब प्रयागदास अलबेला सोवे राम लला के सरवा। कृपा निवास से लेकर रीवा नरेश महाराज रघुवीर सिंह तक अनेक रसिकोपासक संत हो गए हैं। इनमें कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ठ जीवा स्वामी और महाराज रघुराज सिंह उल्लेख्य हैं। कुछ लोग छत्रसाल को भी रसिकोपासकों की टोली में डाल देते हैं। छत्रसाल जैसा चोटी का योद्धा और देशभक्त इस पचड़े में क्यों पड़ता? उनका एक भी छंद ऐसा नहीं है जिससे उनको रसिक संप्रदाय का भक्त कहा जा सके। रागोपासना एक बात है और रसिकोपासना दूसरी। कृपा निवास को शुक्ल जी कल्पित व्यक्ति मानते हैं, किंतु उनकी जीवनी के कई स्रोत उपलब्ध हो गए हैं। अयोध्या के राम किशोर सरर से प्राप्त सामग्री से पता चलता है कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था।
वे श्रीरंग जी के उपासक थे। बाद में उत्तर भारत चले आए। महाराज रघुवीर सिंह की राम रसिकावली में भी इनकी जीवनी पे प्रकाश डाला गया है। पर कृपा निवास की पदावली का जो पद शुक्ल जी उद्धृत करते हैं वे अश्लील अवश्य है। नीबी करशत बरजत प्यारी, रस लंपट संपुट करजोरत, पद परशत पुनिलय बलिहारी। इसे सांप्रदायिक सिद्धांतों के अनुकूल बता के उसकी अश्लीलता पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। रामचरण दास के संबंध में सामग्री के अभाव में शुक्ल जी से कुछ भ्रांतियां हो गई हैं। रामचरण दास का जन्म प्रतापगढ़ जिले के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर सन 1760 के आसपास हुआ था और रसिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार में इनका विशिष्ट योग रहा है। अयोध्या के जानकी घाट पे इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। शुक्ल जी के मतानुसार रामचरण दास ने अनेक कल्पित ग्रंथों को प्राचीन बता के अपनी शाखा में फैलाया। ये ग्रंथ हैं, रामचरण दास के कुछ ग्रंथ बताए गए हैं। लोमश संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण जिसमें 5 अध्याय हैं, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटीक। वस्तुतः इन ग्रंथों के रचयिता वे नहीं हैं, बल्कि इनके आधार पर उन्होंने अपने मत की पुष्टि की है। भुसुंडी रामायण तो अब प्रकाशित हो चुका है। संभव है इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास के कुछ वर्ष पहले हुई हो। 16वीं शती के उत्तरार्ध में जैसे और मतों में पुष्टयर्थ संस्कृत में लिखे गए थे, वैसे ही राम भक्ति को कृष्ण की भक्ति के समानांतर रखने के लिए इसकी रचना की गई। अग्रदास को इस ग्रंथ का पता नहीं था, अतः यह जो ग्रंथ है उनके बाद ही लिखा गया होगा। अब आते हैं इसके बाद रामचरण दास। अब हम पढ़ेंगे रामचरण दास के बारे में। तो रामचरण दास की जीवनी, क्रियाकलाप और ग्रंथों से सिद्ध है कि उन्होंने स्वसुखी भाव की उपासना पति पत्नी भाव से किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राम भक्ति शाखा में स्वसुखी भाव की उपासना किसने किया? तो रामचरण दास ने किया। राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना किसने चलाई? तो रामचरण दास ने। तो स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास हैं और पति पत्नी भाव से उपासना भी इन्होंने चलाई। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर आगे है कि कौशल खंड में अश्लील छंदों की भरमार है। इनका सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य है रामचरितमानस की टीका। ऊपर इनके ग्रंथ बताए हैं, रामचरण दास के कुछ ग्रंथ बताए हैं, बच्चन सिंह और शुक्ल जी के भी बारे में बताए हैं। यहाँ पे उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि क्या इनकी उपलब्धि रही है, ठीक। तो एक तो सुखी संप्रदाय के प्रवर्तन किए, पति पत्नी भाव से उपासना चलाई, और सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रामचरितमानस की टीका किसने लिखा था? तो रामचरण दास ने लिखा था। इनके लिए इनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है और ये मानस के पहले टीकाकार हैं। तो प्रश्न बनेगा कि रामचरितमानस के पहले टीकाकार तो रामचरण दास को बताना है। आगे चलकर जीवाराम ने सखी भाव की उपासना चलाई और उसे तत्सुखी भाव कहा। तो स्वसुखी भाव के प्रवर्तक रामचरण दास और तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम थे। इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास और तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम। स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। महाराज रघुराज सिंह इन पर श्रद्धा करते थे। उनके प्रीत्यर्थ इन्होंने चित्रकूट में अनेक प्रमोद बनवाए। आजकल भी यह संप्रदाय अयोध्या में भगवान राम की तिरछी चितवन के गीत गाता है।
रसिक संप्रदाय सामंती भोगवाद की चरम धार्मिक परिणति है। धर्म या संप्रदाय का मुखौटा इस भोगवाद के लिए सुविधाजनक था। धर्म हो या संप्रदाय, सामंत वर्ग का पल्ला छोड़ देने के बाद वह स्वसुखी भाव की साधना करने लगता है। रीतिकालीन कवि का दायरा इससे बहुत बड़ा था। यही कारण है कि रीतिकाल के अनेक कवियों की बहुत सी रचनाएं लोगों को कंठस्थ हैं, जबकि सैकड़ों रामोपासक भक्तों का नाम लेवा कोई नहीं है। तो रसिक संप्रदाय यहाँ पे समाप्त होता है। अब आता है अन्य कवि और अन्य प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल के कुछ अन्य कवि भी थे, अन्य प्रवृत्तियाँ भी थीं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इस काल में जैसा प्रत्येक कालखंड में होता है, कुछ कवि ऐसे हैं जो मुख्य काव्यधारा से अलग हैं। ये तो हर काव्यखंड में होता है, कुछ कवि मुख्य धारा में रहते हैं, कुछ उससे अलग रहते हैं। लेकिन मुख्य काव्यधारा से अलग हैं, न कि ऐतिहासिक कालखंड से। नीति काव्य लिखने वाले कवि अपने कालखंड की बहुत सी ऐसी जानकारी देते हैं जो इतिहास के पुस्तकों में नहीं मिलती। छीहल और जमाल ने केवल नीति काव्य लिखे हैं, पर उन्हें महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। दरबार में प्रविष्ट होकर उसे बल मिला, किंतु दरबारीपन भी आ गया। फिर भी रहीम जैसे कवि दरबारी से अधिक जनजीवन से संपृक्त रहे। तानसेन मुख्यतः गायक थे, पर हिंदी में भी कविता लिखते थे। टोडरमल और बिरबल राजकाज में व्यस्त होते हुए भी फुर्सत के समय कविता लिख लेते थे। इनके अतिरिक्त मनोहर कवि और महापात्र नरहरि भी इसी दरबार से संबद्ध थे। अकबरी दरबार में गंग कवि का बहुत सम्मान था। होल राय अकबर के दरबार में कभी कभी आया करते थे। इस काल में शुद्ध मनोरंजनात्मक प्रमाख्यान भी लिखे जाते रहे, जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। रीति काव्य का बीज भी इसी समय पड़ गया था, जिसका प्रतिनिधित्व कृपाराम और केशव करते हैं। बिल्कुल रीति काल का बीज भक्ति काल में ही पड़ गया था, क्योंकि अचानक से तो कोई काल उत्पन्न होता नहीं है कि अब अचानक से भक्ति काल समाप्त हो गया, रीति काल अब आ गया। नहीं, कहीं कहीं ना उसकी नींव भक्ति काल में ही तैयार हो रही थी। जैसे केशव और कृपाराम, ये दोनों उसकी नींव रीति काल की तैयार कर रहे थे भक्ति काल में ही। लेकिन ये भक्ति काल के मुख्य धारा के कवि नहीं हैं। इस तरह भक्ति की मुख्य धारा में न पढ़ने वाले कई महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे गंग हो गए। ये भक्ति काल में है, लेकिन भक्ति की मुख्य धारा में नहीं आते हैं। गंग हो गए, रहीम हो गए, सेनापति, नरोत्तम स्वामी, केशवदास प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंग कवि को। ठीक, तो गंग कवि का पूरा नाम क्या था, कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने शिव सिंह सेंगर के अनुसार उन्हें गंगा प्रसाद लिखा है, पर गंग की रचनाओं से इसकी पुष्टि नहीं होती। अतः गंग को गंग ही रहने देना चाहिए। उनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि वे ब्रह्मा भट्ट थे। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने उन्हें इकनौर एटा का निवासी बताया है। तो ध्यान दें, इनका जन्म स्थान शायद पीजीटी में एक बार पूछा है और पूछा जा सकता है कि गंग का जन्म स्थान बताइए। तो गंग एटा में इकनौर के रहने वाले थे। इकनौर एटा के रहने वाले गंग थे। तो इटावा और एटा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना है कि गंग एटा के हैं और देव इटावा के हैं।
तो बच्चन सिंह कहते हैं कि पर इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। समय के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे अकबर के समकालीन थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि गंग कवि किसके समकालीन थे? तो अकबर के। चंद छंद वर्णन की महिमा को गंग की रचना मानकर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह ग्रंथ जाली सिद्ध हो चुका है। गंग के संबंध में सदियों से जनश्रुति चली आ रही है कि किसी राजा या नवाब ने उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। वे बड़बोले और निर्भीक कवि थे। कहा जाता है कि दिल्ली दरबार में उन्होंने कुछ अयोग्य बातें कह दी, फलस्वरूप बेगम ने हाथी से कुचलवा दिया। भाख्यो कछु अयोग्य पाठी रागी उर आयो, अब बेगम करियत क्रोध तुरत गजतरे देवायो। गांव के बड़े बूढ़ों संग गंग की एक समस्या पूर्ति आज भी सुनाई पड़ती है। एक मुसलमान राजा ने समस्या रखी, ठननन 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 ठहक्यो। तो गंग ने तुरंत पूर्ति की। गंग ने कहा, करिकै जो सिंगार अटारी चढ़ी, मनि लालन सो हियरा लहक्यो। सब अंग सुबास सुगंध लगाई के, अब्बास चहु दिसी को महक्यो। करते एक कंगन छूटी परियो, सीढ़िया 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 बहक्यो। कवि गंग भने एक शब्द भयो, ठननन 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 ठहक्यो। इस पर राजा को गंग पर संदेह हो गया और उसने उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। दूसरे कवियों के छंदों से भी मालूम पड़ता है कि वे हाथी द्वारा ही मारे गए थे। जैसे देव ने लिखा है गंग के बारे में कि एक भय प्रेत एक मीजी मारे हाथी। आगे है कि सब देवन को दरबार जुरियो तह, पिंगल छंद बनाई के गायो। जब काहू ते अर्थ कहियो न गयो, तब नारद एक प्रछंद चलायो। अमृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनी चाह भई परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। तो यहाँ पे किसी कवि ने लिखा है, अब यहाँ तो ये नहीं दिया है कि ये पंक्ति गंग के बारे में किस कवि ने लिखा है, पर लिखा गया है कि सब देवन को दरबार जुरियो तह पिंगल छंद बनाई के गायो। जब देवों का दरबार बैठा तो वहाँ पे ये जिक्र चला कि कोई पिंगल छंद बना के बढ़िया एक प्रस्तुत किया जाए। तब किसी को अर्थ के साथ न मिला गाने वाला, बढ़िया गाने वाला न मिला। तब नारद मुनि ने एक प्रसंग चलाया और नारद मुनि ने कहा कि मृतलोक में एक नर गुनी है, और सभा में कवि गंग का नाम बताया। और कवि गंग का नाम सुन के परमेश्वर को इच्छा हुई गंग के मुख से वो छंद सुनने की, तो गणेश जी ने गणेश को भेजा गंग को मृतलोक से लाने के लिए। मतलब वो हाथी से कुचलवा दिए गए, तो यहाँ पे कवि ने बता दिया कि हाथी से कुचलवाए नहीं थे, गणेश जी ने हाथी को भेजा था गंग को लाने के लिए। तो ये कवि होते हैं, अपनी कल्पना से कुछ भी कह सकते हैं, पर बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि जब भगवान को कविता सुनने की इच्छा हुई गणेश जी को, तो गणेश जी हाथी को भेज दिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे दिया है कि इतिहास में यह पहली घटना नहीं है। फारसी के श्रेष्ठ कवि ताजुद्दीन देहलवी को बलबन ने सन 1270 के लगभग हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। गंग का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, पर उनकी रचनाएं अनेक संग्रहों में जहाँ तहाँ बिखरी हुई थी। याज्ञिक बंधुओं ने प्रयत्नपूर्वक गंग की रचनाओं का एक संग्रह गंग रत्नावली के नाम से तैयार किया था, किंतु अब एक बड़ा संग्रह नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हो चुका है। लेकिन उनकी और भी रचनाएं मिल सकती हैं। गंग के कवित्वों में कई तरह की रचनाएं मिलती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: नायिका भेद, कृष्ण लीला, प्रशस्ति और नीति धर्म।
सच तो यह है कि इनमें रीति काव्य भी है और भक्ति काव्य भी। भक्त कवियों में भी रीति के पर्याप्त तत्व मिल जाते हैं। मतलब यह है कि रीति तत्व भक्ति तत्व में ही छिपा हुआ था, जो अपने ठीक समय पे हावी हो गया। नायिका भेद के साथ ही उन्होंने ऋतु वर्णन और वियोग श्रृंगार की रचनाएं भी की हैं, जो बहुत कुछ परंपरा भोगते हैं। प्रशस्तियां भी इन्होंने संख्या में काफ़ी लिखी हैं। इससे उनकी भाट वृत्ति का पता चलता है। प्रशस्तियों में जहाँ तहाँ इनकी उद्भावनाएं देखते ही बनती है। इससे इनकी अद्भुत कल्पना शक्ति का पता लगता है। खान खाना की प्रशंसा में लिखा गया एक छंद देखिए कि हमारे तो प्राणनाथ साथ हैं नवाब जुगे, दक्षिण के ओर जीती छीती लीनी है, बक्सत सुनियत मोती माल माते गज, हमनी की हैले दीनी बिदा पे न दीनी है। यह शोध पाई सुख सुख के गवायो दिन, अरैना निकपति रति पाती रंग भिनी है। चकई के बैन सुनी व्याकुल है बुझे वाम, तेरे तू पिया को खाना खाने मया किनी है। तो ये खाना खाना मतलब रहीम जी के बारे में ये एक प्रशंसा में छंद लिखा गया है। आगे है कि चकई के पति चकवा को खान खाना शुभ जानकर युद्ध पे ले गए और स्त्री का पति सिपाही के रूप में गया है। दोनों की वार्ता में खान खाना की वीरता दानशीलता के साथ वियोग जन्य दुख की अभिव्यक्ति कितनी वचन वक्रता के साथ हुई है। घोड़े हाथियों का हुजूम दान में दे दिया, पर प्रियतम की विदाई नहीं दी। कि विसंगति तथा खान खाने मयाकिनी है कि विडंबना छंद की संरचना को अत्यंत प्रभावशाली बना देती है। पूंजीवादी व्यवस्था में रुपया का मूल्य जितना अधिक बढ़ता जा रहा है, मानवीय संबंधों का इतना ही अवमूल्यन होता जा रहा है। इसका पूर्वाभास गंग के कवित्व में भी मिल जाता है। गंग ने लिखा है, मात कहे मेरो पुत सपूत है, अभय कहे मेरो सुंदर भैया, अतात कहे मेरो है कुलदीपक, आलोक में लाज रुधिर बंधैया। नारी कहे मेरो प्राणपति, अरु जीवन जान की लेउ बलैया, अगंग कहे सुनी सहायक बर, सोई बड़ो जिन गांठ रुपैया। गंग कहते हैं कि वही बड़ा है कि जिसके पास रुपया है। नारी कहती है मेरा पति सबसे बड़ा है, मेरा प्राणपति। माँ कहती है मेरा बेटा बड़ा है। बहन कहती है मेरा भाई सबसे अच्छा है। लेकिन गंग कवि कहते हैं कि वही सबसे बड़ा सबसे अच्छा है जिसके पास रुपया है। तुलसी की बाती भूख की व्यथा से गंग भी खूब परिचित हैं। लिखते हैं कि भूख में राजा को तेज सब घट गयो, अब भूख में सिद्ध की बुद्धि हारी। भूख में कामिनी काम को तज गई, अब भूख में ताजी गयो पुरुष नारी। भूख में को व्यवहार नाही रहत, भूख में रहत कन्या कुमारी। अब भूख में गंग नहीं भजन हूँ बन परत, चारहूँ बेदते भूख न्यारी। यश रूप मोती को वह दिखाता फिरता है, जिस राजे महाराजे को कर्णाभरण बनाना हो वह उसकी कीमत चुकाकर ले ले। अपने आदर की रक्षा करते हुए गंग कहते हैं कि यश के कविता रूपी मोती को बेची है तहाई जहाँ नफा कछु पाई है। पूंजीवादी व्यवस्था में हर चीज़ सामान्यतः बिकती है। साहित्य और कला सब कुछ बिकता है। सामंती युग में जिस सौदागरी पूंजीवाद की चर्चा की जाती है वह गंग से उक्त कवित्व से भी सिद्ध होता है। फिर भी वे अर्थ पर जोर देते हैं और जो कवि केवल चमत्कार खड़ा करता है उन्हें वाक् पशु कहते हैं। लिखते हैं गंग कि अर्थ बिना कवि वाक् पशु प्रमाणीय। आगे है कि गंग की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। कवित्व और सवैयों में गजब का प्रवाह है।
कभी कभी प्रवाह का वेग इतना तीव्र हो जाता है कि छंद की सारी पंक्तियां प्रवाह की ध्वनि में बदल जाती है। उदाहरण के लिए खान खाना की प्रशस्ति में लिखे छंद देखे जा सकते हैं। भूषण बहुत कुछ गंग से प्रभावित मालूम पड़ते हैं, पर गंग के कवित्वों की साफ गोई भूषण में नहीं है। कहीं कहीं उनमें अन्योक्तियां भी मिलती हैं। तुलसीदास की तरह अनेक बोलियों का एक भाषा में मिश्रित कर लेना उनके लिए सहज था। दास ने कहा भी है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारी दास ने कहा है, तुलसीदास और गंग के बारे में ये पंक्ति पूछी गई है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अब है रहीम दास की बारी। रहीम ने कहा है, रहीम का जन्म हुआ था 1556 में और मृत्यु 1627 में हुई थी। तो इनका डेट ध्यान देना है, क्योंकि रहीम, रसखान, रैदास इन सब का डेट पूछता है। तो रहीम का डेट यहाँ पे सही दिया गया है 1556। रहीम अकबर के दरबार के एक अत्यंत सम्मानित सदस्य थे। वे दरबारी नहीं थे। अकबर या किसी अन्य कवि की प्रशंसा में उन्होंने एक भी छंद नहीं लिखा है। अपने अत्यंत व्यस्त और उतार चढ़ाव की जिंदगी में वे यथा अवसर कुछ लिख लिया करते थे। आश्चर्य यह है कि इनकी रचनाओं में साधारण जीवन के प्रभावशाली चित्र तो हैं, पर राजकीय वैभव विलास का चित्रण नहीं है। गंग ने अकबर की अपेक्षा खानखाना की प्रशंसा में अधिक प्रशस्तियाँ लिखी हैं। गंग ही क्यों, केशवदास, मंडन, मुकुंद आदि अनेक कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। तो रहीम के पिता का नाम क्या था? बैरम खां था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। तो ये भी ध्यान देना है कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक, लाहौर में आदिकाल का भी एक बहुत फेमस कवि, महाकवि हैं, उनका भी जन्म हुआ था। तो आप लोग उनका नाम कमेंट में बताएंगे। ठीक, और रहीम का भी जन्म लाहौर में हुआ था। 1727 में 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। नियति के हाथों उन्हें क्या क्या नहीं देखना पड़ा। वे जहाँ गए उन्हें फतह याबी मिली, चाहे गुजरात हो या दक्षिण। उन्हें अपने शौर्य के कारण सबसे बड़ी मनसबी मिली, नवाबी और सूबेदारी प्राप्त हुई, खानखाना का किताब हासिल हुआ। पर जहांगीर और शाहजहां के चक्कर में फंसकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही बादशाह ने उनके बेटे का सिर काटकर तोहफे के रूप में भेजा। दूसरे बेटों में एक साम्राज्य की रक्षा में मारा गया और एक शराब पी के मर गया। वृद्धावस्था में दान प्रिय खानखाना दरिद्र हो गए। ये बहुत दानी कवि थे। प्रश्न बनता है कि भक्ति काल में कौन एक कवि दानी है जिसे भक्ति काल का कर्ण कहा जाता है? तो रहीम दास को कहा जाता है। ये ध्यान देंगे आप। सब मिलाकर दुखही जीवन की कथा रही। जीवन के खरे अनुभव को उन्होंने छंदों में बांधा है, जो जनजीवन में आज भी व्याप्त है। रहीम दास हिंदी, संस्कृत और फारसी के पंडित थे। ये भी ध्यान देना है कि ये हिंदी, संस्कृत और फारसी के पंडित थे। इनके अतिरिक्त अन्य कई भाषाएं जानते थे। तुर्की भाषा में लिखित बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था, पर उनकी चित्तवृत्ति अवधी और ब्रजी में रमी हुई थी, क्योंकि ये रहीम के अपने देश की भाषाएं थी। दोहावली, नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, बरवे और श्रृंगार सोरठ उनकी हिंदी रचनाएं हैं। मदनाष्टक संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। तो मदनाष्टक की भाषा पूछी जाती है
कि मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम दास की है। इसकी भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। और नगर शोभा, दोहावली, बरवे नाई का भेद भी ध्यान देना है। और रहीम के द्वारा लिखित कुछ संस्कृत श्लोक भी मिलते हैं। रहीम न तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। सांप्रदायिकता कहीं छू भी नहीं गई थी। मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण तथा पौराणिक गाथाओं का संदर्भ इस देश की गौरवपूर्ण संस्कृति के प्रति उनकी आस्था का सूचक है। उन्होंने अपनी दोहावली के आरंभ में ही 2 दोहे लिखे हैं, जिसको देखिए। पहला है, तय रहीम बन आपुनो, किन्हो चारु चकोर, निसी बासर लागो है कृष्णचंद की ओर। तो यहाँ तो रहीम नाम दे दिया गया है, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा गया है, यूथ में मिलेगा आपको, कि अच्युत चरण तरंगनी, शिव सिर माल तिमाल। देखिए पंक्तियाँ सब यहीं से पूछी जा रही हैं, ये प्रश्न आया हुआ है। रहीम दास की पंक्ति है, अच्युत चरण तरंगनी, शिव सिर माल तिमाल, हरिन बनायो सुर सरी, की जय इंदव भाल। वे रामायण और महाभारत की कथाओं और उनकी बारीकियों से पूरी तरह परिचित थे। यथास्थान उन्हें संदर्भित कर यथार्थ को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। अनुचित वचन न मानिए, यद्यपि गुरायु सुगाढ़ी, है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ी। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, अजा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। जो पुरुषार्थ ते कहूँ, संपत्ति मिलत रहीम, अपेटी लागी बैराट घर, तपस रसोई भीम। सुदामा, भृगु, हनुमान, लक्ष्मी, गंगा, रावण आदि के अनेक संदर्भ में जहाँ तहाँ जड़े पड़े हैं। रहीम की विशेषता यह है कि इन संदर्भों को वे अनुभूत जीवन से जोड़कर नए मानवीय मूल्यों की सृष्टि करते हैं। इन मूल्यों की ओर उनके आकर्षण का एक कारण यह भी हो सकता है कि जिस छद्म भरे समाज में वे रह रहे थे, उनके यहाँ ये अनुपस्थित थे। शुक्ल जी ने रहीम के बारे में बिल्कुल सही लिखा है, और ये भी बहुत मोस्ट है, इसे आपको ध्यान देना है कि रहीम के बारे में किसने कहा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। वे जिंदगी के पता नहीं कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरे थे। उनका भोगा हुआ यथार्थ, देखा हुआ सामान्य जीवन, ऊंच नीच का भेद, बहुत कुछ जीवनी परक रूप से प्रत्यक्षीकृत हो उठा है। अपने द्वंद्व का उल्लेख करते हुए वे अत्यंत मार्मिक ढंग से लिखते हैं, अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाठे दो काम, साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। संसार में सच्चाई से काम नहीं चलता और झूठ से राम नहीं मिलता। यह मुश्किल स्वयं रहीम की थी। उनकी जीवन अनुभूति के दृश्य देखिए। ऐ रहीम दर दर फिरही, मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाही। चित्रकूटी में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, अजा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। जो रहीम भावी कतो होती आपुने हाथ, आराम न जाते हरिन संग, सिय न रावण हाथ। धन या वित्त को केंद्रीय वस्तु मानकर उन्होंने मित्रता, भूख और अंत में भगवान की शरण गति का चित्रण किया है। उनकी स्पष्ट उक्ति है कि जब लगी वित्त न आपुने, तब लगी मित्र न कोय। धन का बढ़ना घटना धनी वर्ग के लिए चिंत है, गरीब के लिए तो इसका कोई मायने नहीं है।
कही रहीम धन बढ़ी घटे, जात धनिन की बात, अघटे बढ़े उनको कहाँ, घास बेची जो खात। धन का संचय संचय के लिए नहीं है, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। अब वह पंख का जल धन्य है, जिसे छोटे छोटे जीव पीकर अघा जाते हैं। समुद्र का अगाध जल किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे किसी की प्यास नहीं बुझती। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, आ उधरी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। कहना न होगा कि लघु जिय के प्रति रहीम को गहरी सहानुभूति थी। जब कभी उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने सहायता की है। मित्रों से लगता है उन्हें काफ़ी निराशा हुई है। वे मित्र की एक माक्त कसौटी विपत्ति को मानते हैं। इसमें जो काम दे वही मित्र है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत, आ सबको करे कै सलाम कै राम, आहित रहीम तब जानिए जब कछुअट के काम। अवध की संस्कृति में उनकी गहरी पैठ थी। सामान्य पति पत्नी के संबंध का कितना मधुर चित्र है, ये ध्यान देना है। रहीम की पंक्ति है, लिखे हैं कि लयके सुघर खुरू पिया, पिय के साथ, अच्छैबे एक छतरिया बरखत पात। यह बैठे ठाले का प्रेम नहीं है, बल्कि साथ साथ काम करने का गृहस्थिक प्रेम है, जो कर्म के बीच उत्पन्न होता है। और प्रेम अत्यंत दुर्लभ पदार्थ है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य देह। ज्यों 84 लाख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह। ये ठसक से रहने वाले जीव थे, उनमें आत्मसम्मान कूट कूट के भरा हुआ था। वे जीवन भर इसकी रक्षा करते रहे। उनका सिद्धांत था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। छंदों में रहीम को दोहा और बरवे बहुत प्रिय थे। दोहा ऐसे छोटे छंद का निर्वाह कवि कर्म की कसौटी है। वे लिखते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोर आही, अज्यो रहीम नटकुंडली, सिमट कूद चढ़ जाही। पर दोहा छंद को रसानुभूति की दृष्टि से वे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। बरवे के बारे में उनका कहना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है, यूथ में मिलेगा आपको, तो ये मोस्ट है, ध्यान देना है। कवित कहियो दोहा कहवियो, तुले न छप्पे छंद, अब बिरच्यु यह बिचारी के, यह बरवे रसकंद। तो ये पंक्ति सुपर मोस्ट है। कवित कहियो दोहा कहियो, तुले न छप्पे छंद, किसकी है? रहीमदास की है। ब्रज और अवधि पे रहीम का समान अधिकार था, पर रहीम का भाषा अन्य लोगों की अपेक्षा लोक भाषा के अधिक निकट है। तुलसी की भाषा पे संस्कृत की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। रहीम कहीं कहीं संस्कृत से प्रभावित तो हैं, पर फारसीपन कहीं भी नहीं है। लगता है गोया रहीम ने भाषा का ज्यों का त्यों लोक से उठा लिया है। संभवतः थोड़ी बहुत समता के कारण तुलसी और रहीम की दोहावलियों में कुछ दोहे गड्डू मड्डू हो गए हैं। देखिए, पहला तुलसीदास लिखे हैं दोहा, बिल्कुल मिलता जुलता बताया गया है कि दोहा है इनका, और दूसरा रहीमदास का है। तो मणि मानिक महंगे किए, सहंगे तृण जल्लाज, तुलसी ये तो जानिए राम गरीब निवाज। तो ये तुलसीदास लिखे हैं। तो रहीमदास क्या लिखे हैं कि मणि मानिक महंगे किए, सस्तो तृण जल्लाद, याहि ते हम जानियत राम गरीब निवाज। तो रहीमदास हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आते हैं हमारे बनारसी दास, जो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखे हैं। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म जौनपुर में हुआ था 1586 ईस्वी में और संवत 1647 में।
तो बनारसी दास कहाँ के थे? जौनपुर के, ये ध्यान देना है। इनके पूर्वज राजवंशी क्षत्रिय थे, किंतु बाद में ये लोग जैन हो गए। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। वे जैनपुर में जौहरी थे। वहाँ के नवाब के अत्याचार से इन्हें कई बार भागना पड़ा था। जौनपुर के दक्षिण पूर्व का खड़गसेनपुर गांव इन्हीं का बसाया हुआ है। बनारसी दास की मृत्यु 1643 के आसपास हुई। अर्धकथानक उन्होंने संवत 1698 और ईस्वी में देखा जाए तो 1641 ईस्वी में लिखा था। तो अर्धकथानक कब लिखा था? 1641 में, और संवत में 1698 में। और इसके बाद एक और रचना कर्म प्रकृति विधान 1643 में लिखी, और इसके अनंतर उनकी कोई रचना नहीं मिलती। 1644 में यह संग्रहित भी हो चुका था। अतः अनुमान है कि उनकी मृत्यु 1643 में हो चुकी थी। नाममाला, नाटक समयसार, बनारसी विलास, जिन सहस्त्रासार, ज्ञानबावनी, अर्धकथानक, कर्म प्रकृति आदि इनके ग्रंथ हैं। इन सभी पुस्तकों में अर्धकथानक का ऐतिहासिक महत्व है, नवीन विधा की दृष्टि से भी और तत्कालीन सामाजिकता की दृष्टि से भी। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। यूँ तो संस्कृत में भी कोई आत्मकथा नहीं है। यदि समूचे भारतीय साहित्य में यह पहली आत्मकथा हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। बनारसी दास अकबर और जहांगीर के समय विद्यमान थे, तो ये भी ध्यान देना है। उस समय तक बाबरनामा प्रसिद्ध हो चुका था और जहांगीरनामा भी उनके सामने था। संभवतः इन्हीं से प्रेरणा पाके अर्धकथानक लिखा गया। अर्धकथानक उन्होंने 55 वर्ष की अवस्था में लिखा था। वे मनुष्य की आयु 110 वर्ष मानते थे और इस आत्मकथा में उनकी जिंदगी की आधी कथा ही है। पर काल देवता ने इस अर्धकथानक को पूर्ण कथानक बना दिया। बनारसी दास ने इसमें अपनी कमजोरियों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। अपनी आशिकी, प्रेम कहानियों का पठन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी आदि का खुला वर्णन उन्हें एक सच्चे आत्मकथाकार के रूप में पेश करते हैं। आशिकी का एक महाकाय ग्रंथ नवरस वे गोमती में बहा चुके थे। एक ग्रंथ नवरस भी लिखे थे जो आशिकी का था, तो वो गोमती में उसे बहा दिए थे। पर कालांतर में उनमें अद्भुत परिवर्तन आया और उनकी आध्यात्मिक चेतना जागी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। मंदिरों के चौखटों पर माथा घिसा था, मनौतियाँ मानी थी, पर उन्हें सब कुछ झूठ मालूम पड़ा। कबीर इस बायाडंबर का पहले ही विरोध कर चुके थे। जाति पाति, छुआछूत, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव के वे वैसे ही विरोधी थे जैसे कबीर आदि निर्गुण संत। बनारसी दास क्या लिखे हैं कि एक रूप हिंदू तुरक, दूजी दशा न कोय, अमन की दुविधा मान कर भय एक सो दोय। दो भूले भरम में करे बचन की टेक, राम राम हिंदू कहे तुरक सलाम आलेक। अकबर के लिए उनके मन में अपार सम्मान था। उसकी मृत्यु का समाचार पाके उनका बेहोश हो जाना इसका प्रमाण है। अकबर की मृत्यु का जब समाचार सुने तो बनारसी दास बेहोश हो गए। वे जौनपुर के नवाब को उसके अत्याचारों के कारण घृणा करते थे। जाहिर है कि बादशाह की आज्ञाओं का पालन उसके अधीनस्थ कर्मचारी नहीं करते थे। बनारसी दास की भाषा बोलचाल होते हुए भी साहित्यिक नहीं है, अतः उनके कथ्य का ऐतिहासिक महत्व तो है, पर वर्णन का साहित्यिक महत्व नहीं है। तो यहाँ पे हमारे बनारसी दास समाप्त होते हैं। अब आते हैं सेनापति। सेनापति भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेनापति के बारे में लिखे हैं
कि केशव दास की भांति सेनापति भी भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पे स्थित कवि हैं। तो प्रश्न बनेगा कि भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पे स्थित कवि कौन है? तो दो ठो हैं, एक सेनापति और एक केशवदास। केशवदास भी राम भक्त हैं और सेनापति भी हैं। केशव कवि भी हैं और आचार्य भी। उनके आचार्यत्व की धाक थी, पर सेनापति केवल कवि हैं। कला के प्रति अत्यंत सजग, कला के प्रति शास्त्रीय सजगता रीतिकालीन काव्य ध्वज का प्रतीक है। लेकिन न तो सेनापति का वास्तविक नाम का पता है, न जन्म स्थान का। जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बारे में भी निश्चयात्मक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इतना निश्चित है कि वे 17वीं शती के उत्तरार्ध में मौजूद थे। उनके एक छंद में अनूप नाम देखकर उन्हें अनूप शहर का मान लिया गया, पर इसका न तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है और न साहित्यिक। इनका एक ग्रंथ कवित रत्नाकर मिलता है और दूसरा काव्य कल्पद्रुम, पर किसी के देखने में नहीं आया। तो ध्यान देना है कि सेनापति का जन्म स्थान साक्ष्य नहीं मिलता है, फिर भी अनूप शहर बताया जाता है। इनके केवल 2 ही ग्रंथ मिलते हैं, एक कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया और एक काव्य कल्पद्रुम। और जहाँ तक भक्ति का संबंध है तो सेनापति राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। कवित रत्नाकर की 4थी तरंग में रामायण वर्णन है और 5वीं में राम रसायन। पहले कवित रत्नाकर में ध्यान देना है कि कवित रत्नाकर में 5 तरंग हैं। पहली तरंग में अलंकारिक चेतना स्पष्ट हो जाती है कि वे श्लेष के प्रेमी हैं, तो सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। पहली तरंग का उपशीर्षक श्लेष वर्णन है। इसी में कुछ नायिकाओं के उदाहरण भी मिल जाएंगे। काव्य की दृष्टि से कवित रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ऋतु वर्णन है, तो सेनापति ऋतु वर्णन के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। कुछ वर्णन उद्दीपन निरपेक्ष और यथार्थ सापेक्ष होने से समूचे हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उद्दीपन सापेक्ष ऋतुचित्र ऋतुकालीन ऋतुचित्रों से भिन्न नहीं है। दोनों के एक एक उदाहरण देखिए। वृषको तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तचती धरनी जग जरत झरनी सिटी, छाहा को पकड़ी पंथी पंछी विरमत है। सेनापति नैक दोपहरी के ढरत होत, घम का विषम जो न पात खरखत है। अब मेरे जान पौनो सिरी ठौर को पकड़ी कौनो, घर एक बैठी कहूँ घामे बीतवत है। तो ये लास्ट वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। बाकी ऊपर की तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम दे दिया है उनका, पर ये महत्वपूर्ण है कि मेरे जान पौनो सिरी ठौर को पकड़ी कौनो, आ घरी एक बैठी कहूँ घामे बीतवत है। फिर है कि जेठ न जिकाने सुधरत खस खाने तल, ताकत खाने के सुधारी झरियत है। होती है मरम्मत विविध जल जंत्रन को, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी, सार तार हार मौल लैल धरियत है। अग्रिसम के बासर बराई बेको सिरे सब, राज भोग काजयो संहारियत है। रीति काल में राजभोग और खस खाने की बहार है। राम भक्ति में राम के ऐश्वर्य वर्णन की प्रधानता है। यों कृष्ण और वृंदावन के प्रति उनकी गहरी आस्था है। सेनापति चाहत है सकल जन्म भरी, वृंदावन सीमा ते न बाहरी निकसिबो। आ राधा मन रंजन की शोभा नैन कंजन को, माल गरे गुंजन की कुंजन को बसीबो। सेनापति की भाषा ब्रज भाषा है। श्लिष्ट शब्द विन्यास उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं। उनको अपनी कविता पे गर्व था। कहते हैं कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जी का।
सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। कहते हैं सेनापति कि यह वही सेनापति है जिनकी कविताएं कविगण कान देकर सुनते हैं। उन्हें अपनी द्व्यर्थक कविता पर नाज है। सेनापति ने कर्णरसय का प्रयोग इस अर्थ में किया है, जो छंद कर्ण प्रिय हैं वे सरस होते हैं। यह कविता का नाज सौंदर्य है। उपयुक्त काव्य पाठ से कविता का सौंदर्य और अर्थ दोनों एक साथ संप्रेषित हो उठते हैं। सेनापति इसके संबंध में खूब सचेत थे। कविता लिखने में उन्होंने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की है। इसीलिए संश्लिष्टता, एक एक करके अपेक्षित उपादानों का चुनाव उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे और बाद में चल के यह गुण बिहारी और घनानंद में दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं नरोत्तम दास। अब हम इनको भी देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज के अनुसार 1525 ईस्वी में नरोत्तम दास उपस्थित थे। इनका बनाया सुदामा चरित्र अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य है। तो सुदामा चरित्र बहुत इनका फेमस है, ये खंड काव्य है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें सुदामा की दरिद्रता और मित्र कृष्ण की उदारता और मैत्री का वर्णन सहृदयता के साथ किया गया है। सुदामा चरित्र के अनेक सवैये लोगों को कंठस्थ हैं। तो सुदामा चरित्र खंड काव्य नरोत्तम दास का है, ये प्रश्न आ चुका है। और इनकी एक पंक्ति टीजीटी 2021 में पूछी थी। सुदामा चरित्र से वो पंक्ति थी कि पानी परात को हाथ धोए नहीं, नैनन के पग सो धोए, ऐसी पंक्ति थी, वो पूछी गई थी। तो सुदामा चरित्र ध्यान देना है, खंड का नरोत्तम दास का है। अब आते हैं रीति कवि। केशव दास की चर्चा रामचंद्रिका के संदर्भ में की जा चुकी है, पर उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया और 2 रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। उनका अपना महत्व है, लेकिन उनके पहले एक कृपाराम भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृपाराम को। कृपाराम के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं, इसके अतिरिक्त कि उन्होंने हित तरंगड़ी की रचना की। इनके बारे में बस इतना ही मालूम होता है कि इन्होंने हित तरंगड़ी की रचना की। मोहम्मद अकबर ने अपने ग्रंथ दी पंजाब अंडर दी मुगल्स में उन्हें पंजाबी बताया है, पर हित तरंगड़ी पंजाब में नहीं लिखी गई। उसमें यमुना और बेतवा 2 नदियों का उल्लेख हुआ है। बेतवा का उल्लेख उन्हीं कवियों ने किया है जिनका संबंध बुंदेलखंड से रहा है। कृपाराम की यह रचना भी बुंदेलखंड में हुई हो तो अस्वाभाविक नहीं है। हित तरंगड़ी के रचना काल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। यो कृपाराम ने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? सिधि निधि शिव मुख चंद्र लखी, माघ शुद्ध तृतीयाशु, हित तरंगड़ी हाँ रची, कवि हित परम प्रकाशु। स्पष्ट है कि इसका रचना काल संवत 1598 या 1541 ईस्वी में हुआ है। तो इसका डेट आपको ध्यान देना है, 1541 ईस्वी हित तरंगड़ी। पर चंद्रबली पांडे शिवमुख के स्थान पर सब मुख पाठ मानकर इसे संवत 1798 का लिखा हुआ सिद्ध करते हैं। कृपाराम द्वारा प्रयुक्त बरवे छंद से भी वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह रहीम की परवर्ती कृति है। उनका कहना है कि नवरस के भीतर नवधा भक्ति का विधान सबसे पहले केशव ने किया। कृपाराम ने भी ऐसा ही किया है। ऐसी स्थिति में कृपाराम को केशव का परिवर्ती होना चाहिए। पांडे जी ने कृपाराम के दोहों को बिहारी से प्रभावित माना है, इसीलिए वे बिहारी के परवर्ती भी हो सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बिहारी के दोहों और कृपाराम के दोहों में भाव साम्य मान के
तरंगड़ी में उल्लिखित रचना काल को संदिग्ध मानते हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि माघ शुद्ध से इतना ही पता चलता है कि उस वर्ष माघ अधिक मास रहा होगा, लेकिन इससे उस मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का पता नहीं लगता। पांडे जी और द्विवेदी जी के मत को खारिज नहीं किया जा सकता। हित तरंगड़ी और बिहारी सतसई के अनेक दोहों का भाव साम्य तरंगड़ी के रचना काल 1598 विक्रमी को संदिग्ध ठहराने के लिए काफ़ी है। कृपाराम ऐसे कवि नहीं थे जो लोकप्रिय रहे हों, अतः बिहारी का उनसे प्रभावित होना संभव नहीं है। पर बिहारी सतसई तो अपने समय में ही लोकप्रिय हो चुकी थी। कृपाराम पर उसके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। पांडे जी का अनुमान ठीक है कि हित तरंगड़ी का रचना काल 1589 न होकर 1789 होना चाहिए। हित सब देखकर दूर की कौड़ी लाने वालों ने उन्हें हित हरिवंश संप्रदाय से नत्थी कर दिया, किंतु उनकी रचना का उद्देश्य है। हित तरंगड़ी हो रची कवि हित परम प्रकाश, यह कवि हित है, हित हरिवंश का नहीं। वस्तुतः यह एक शिक्षा ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। हित तरंगड़ी की भाषा में साफ गोई है। नवल वधू तन तरु नई, नई रही है छाई, दे चश्मा चख चतुरई, लघु शिशुता लखी जाई। अति प्रवीण वह सुंदरी, मोहन को हितया की, सबकी दीठी बचाई के, गई झरोखनी झांकी। इन पंक्तियों पर बिहारी के दोहों का भद्दा प्रभाव है। अब आते हैं हमारे केशवदास। अब हम केशवदास को देखेंगे। केशव के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रामचंद्रिका का उल्लेख हो चुका है, पर इनकी वास्तविक ख्याति उनकी दो रीति कृतियों पर आधारित है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रसिक प्रिया 1591 में लिखी जा चुकी है और कवि प्रिया 1601 ईस्वी में। इनके अतिरिक्त नक्सिक और छंदमाला छोटी छोटी पुस्तकें हैं। रसिक प्रिया में रसभेद, नायिका भेद, कामदशा, मानमोचन आदि लक्षणों के उदाहरण हैं और नक्सिक पारंपरिक उपमानों के आधार पर राधा का नक्सिक वर्णन है। छंदमाला में वार्णिक और मात्रिक छंदों का वर्णन विवरण है। सभी पुस्तकों को मिलाकर देखने पर हिंदी काव्य शास्त्र का एक समग्र रूप दिखाई पड़ता है। केशव के रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। तो केशव ने अपनी रसिक प्रिया किसके आधार पर लिखी है? तो श्रृंगार तिलक ग्रंथ है रुद्र भट्ट का, उसी के आधार पे। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह भानुदत्त की रसमंजरी से सामग्री नहीं ग्रहण की। कवि प्रिया भी भामादंडी के ग्रंथों तथा अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता वृत्त पर आधारित है। उन्होंने चंद्रलोक और कुवलयानंद का आश्रय नहीं लिया। शुक्ल जी का कहना है कि केशव में मौलिकता का अभाव है। तो बताइए फिर मौलिक है कौन? शुक्ल जी के अतिरिक्त काव्यशास्त्र पे जितने ग्रंथ अद्यावधि लिखे गए हैं वे संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य के अतिरिक्त क्या है? केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्यशास्त्र लगभग शून्य था तो हिंदी को एक समग्र काव्यशास्त्र दिया। इसे कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। फिर भी जहाँ तहाँ उन्होंने अपने निजी मत को व्यक्त करने का प्रयास भी किया है। जैसे नवधा भक्ति के अंतर्गत अन्य रसों का अंतर्भाव। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित,
तो ये भी प्रश्न बनता है कि केशव दास को संस्कृत का क्लासिकल पंडित किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक, यही कारण है कि अपने ग्रंथों के लिए उन्होंने क्लासिकल साहित्य शास्त्रों का सहारा लिया। संस्कृत के लोकप्रिय शिक्षा ग्रंथों की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। ऐसा करने में वे अपनी हेठी समझते थे। जहाँ तक काव्य सौंदर्य का प्रश्न है, चमत्कार उसका मेरुदंड है और भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मीत तो रीति काव्य रचना की मुख्य परिपाटी बन गई। इसी काल में मनोहर, बलभद्र मिश्र, जयमाल, होलराय, मुबारक, कादिर, सुंदरलाल चंद आदि अनेक कवि हो गए जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। तो रीति काव्य हमने थोड़ा सा जो था भक्ति काल के अंत में वो देख लिया। अब हम प्रेमाख्यान भी देखेंगे। इस समय कई छोटे बड़े भारतीय परंपरा के प्रेमाख्यान लिखे गए। इसमें जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज कृत बेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो ये ध्यान देना है, बेली कृष्ण रुक्मणीरी किसने लिखा है? तो राजा पृथ्वीराज ने। ढोला मारूरा दूहा, दामो कविकृत लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, आलमकृत माधवानल कामकंदला, पुहकर किस कृत रसरतन उल्लेख्य है। तत्कालीन समाज के दृष्टि में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृति रसरतन है। रसरतन भी भक्ति काल और रीति काल की संधि बेला में ही रचा गया। सूफी प्रेमाख्यानों से अलगाने के लिए इसे हिंदू प्रेमाख्यान काव्य कहा जा सकता है। यद्यपि इसकी रचना प्रणाली पर सूफी प्रेमाख्यानकों की स्पष्ट छाप है। बीच बीच में नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मास आदि का भी अच्छा खासा समावेश है। ये पंजाब के किसी गांव प्रतापपुर में कायस्थ वंश में पैदा हुए थे। इनके संबंध में इससे अधिक नहीं मालूम है। रसरतन का रचना काल 1673 विक्रमी सन 1616 ईस्वी है और रसरतन में लिखा गया है कि एक सहस ऊपर 35 सन रसूल सो तुर्कन दीसा, अग्नि सिंधु रस इंदु प्रमाना, सो विक्रम संवत ठहराना। गणना के हिसाब से संवत 1673 में हिजरी 1025 पढ़ना चाहिए, किंतु प्रयुक्त छंद में उस वर्ष हिजरी सन 1035 पड़ता है। लगता है लिपिकारों की भूल से 25 के स्थान पे 35 हो गया है। रसरतन में वैरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र सूरसेन और चंपावती नरेश विजयपाल की कन्या रंभावती के प्रेम के विवाह का वर्णन है। पर रीति के प्रभाव से इतना बोझिल है कि केशव को कोसों पीछे छोड़ देता है। केवल भारतीय पद्धति पर लिखे जाने से कोई काव्य प्रशंसनीय नहीं हो जाता। शुक्ल जी का कहना है कि जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। किंतु अब भारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रसरतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं अधिक भारतीय है। और ये वाक्य ऐसा शुक्ल जी कहते हैं, जो स्वयं शुक्ल जी जायसी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। वो कहते हैं कि जायसी का पद्मावत पूरी तरह से भारतीय परंपरा में नहीं लिखा गया है और रसरतन भारतीय परंपरा में लिखा गया है, तो ये श्रेष्ठ है। प्रशंसा के मूल में जायसी की भारतीयता ही थी। भारतीय अभारतीय का निर्णायक तत्व बाह्य रूप नहीं, आंतरिकता है, जो इस देश की परंपरा और जनजीवन से जुड़ी हुई है। पुहकर का संबंध जहांगीर के दरबार से था। चाहे यह प्रामाणिक न भी हो, पर उनकी रचना से उनकी दरबारी मनोवृत्ति का पता लगता है। राजा की सेवा उनके लिए बड़ी बात थी।
जहाँ कहीं अवसर मिला है काव्य शास्त्र का उपयोग किया गया है। काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है, इसे जानने के लिए जिसने काम शास्त्र न पढ़ा हो रसरतन पढ़ ले। रति रतन निर्माण की कला पुहकर से सीख ले। रसरतन में नायिका भेद वर्णन के लिए जगह न होने पर भी जगह निकाल ली गई है। बहुत से छंद नायिका भेद के उदाहरण मालूम पड़ते हैं। भक्ति काल और रीति काल की सीमा पे होने के बावजूद भक्ति का स्पर्श इसमें नहीं के बराबर है। जो कुछ है थोड़ा बहुत वो रीति परक है। यह प्रश्न उठाया गया है कि भानुदत्त की रसमंजरी का अनुसरण करने वाले चिंतामणि आदि का पूर्ववर्ती होने के कारण इन्हें ही इस परंपरा का प्रवर्तक क्यों न मान लिया जाए। ऐसा करने से केशव और चिंतामणि के बीच एक कड़ी जुड़ जाती है। पर पुहकर ने भानुदत्त की परंपरा का पालन नहीं किया है और न इसके पालन का उल्लेख ही किया है। एक स्थान पे वाण आदि के साथ भानुदत्त का नाम भर ले लिया है। इनके द्वारा दिए गए लक्षण भी भानुदत्त से नहीं मिलते। उदाहरण के लिए खंडिता का लक्षण लीजिए। भानुदत्त कहते हैं, अन्योपभोग चिन्हित प्रातर्गक्षित प्रतियर्ष सा खंडिता प्रातर्यूप लक्षणम। पुहकर लिखते हैं कि नारी खंडिता वही कहावे, जेहि पति यामिनी अनत गवावे। होत प्रात आवे परभाता, सोतिय कहे व्यंग पर बाता। पुहकर के लक्षण में खंडिता का मुख्य लक्षण अन्योपभोग चिन्हित गायब है। अब जरा केशवदास का लक्षण देखिए। आवन करी आवे नहीं, आवे प्रीतम पात, आ जाके घर सो खंडिता, कहे जो बहुविधि बात। बहुविधि बात रसरतन में घुसा हुआ है। रसबेली उनका दूसरा ग्रंथ है। किसका? तो पुहकर का। रसबेली पुहकर का दूसरा ग्रंथ है। एक हमने रसरतन देखा और एक रसबेली बताते हैं ये, जिसमें नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं। केशव की प्रच्छन्न कामाभिसारिका के उदाहरण की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रेतनी की पूछे नारी कौन पे है सीखियो यह, जोग कैसे सारू अभिसार के। पुहकर लिखते हैं, हेतु को हथ यार सो सुभट कैसो अधिकार, जोग कैसे सारू अभिसारू करे कामिनी। वास्तव में वे केशव से अधिक प्रभावित हैं। केशव की तरह अनेक छंदों का विधान भी इन्होंने किया है, पर केशव की प्रतिभा इनमें नहीं है। रसिक प्रिया किसी सरसता भी कहीं नहीं दिखाई देती है। अब आते हैं दक्षिणी हिंदी की कविता। तो अब हम दक्षिणी हिंदी की कविता देखेंगे। उत्तर भारत में भक्ति काल में जिस समय ब्रज भाषा और अवधी में कविताएं लिखी जा रही थी, उस समय दक्षिण भारत में कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। तो जनमत अनत अनत सुख लहही, दक्षिणी का मूल उद्गम उत्तर भारत में है। एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत में बस गए तो यहाँ की बोली भी अपने साथ ले गए और उसे उन्होंने अपने काव्य की भाषा बनाया। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का एक भूभाग अपने राज्य में मिला लिया। बहुत से सैनिक कर्मचारी उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा भी अपने साथ ले गए। उनके सामने सवाल था कि वे रोजमर्रा के काम तथा राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करें। दक्षिण की भाषाओं से जो आर्येतर भाषा परिवार की भाषाएं थी, उनका काम नहीं चल सकता था। अतः उन्होंने अपनी ही बोली का सहारा लिया। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली के अधिकांश लोगों को उसके साथ दक्षिण जाना पड़ा।
तुगलक के दिल्ली लौटने पर भी वहां गए हुए बहुत से लोग वहीं बस गए। 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण केंद्र से कट गया और वहां बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी राज्य 1526 ईस्वी तक कायम रहा। बाद में विघटित होकर यह 5 राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें से बीजापुर की आदिल शाही वंश और गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश में दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई। उर्दू के इतिहासकार हिंदी को दक्षिणी उर्दू कहते हैं, जबकि दक्षिण के कवियों ने इसे हिंदी कहा है। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज ने मानी जाती है। तो दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्राज से। 14वीं शताब्दी के अंत में सूफी धर्म के प्रचारार्थ ये दक्षिण में हसन गंगू के पोते फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा पहुंच गए। सूफी संत के रूप में इन्हें सम्मान मिला। वे अरबी फारसी के विद्वान थे, पर दक्षिणी हिंदी में लिखी हुई उनकी कुछ पुस्तकें भी मिलती हैं। शिकारनामा और तिलावतुल वजूद। शिकारनामा पे महाराष्ट्री संतों का भी प्रभाव मालूम पड़ता है। उनकी एक गद्य पुस्तक मेरा जुलास्किन भी बताई जाती है। यदि यह मान लिया जाए कि यह उन्हीं की पुस्तक है, तो इसे खड़ी बोली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक कहेंगे। देखिए उनकी पद्य रचना का एक नमूना। कहाँ तक खिंचिया रहेगा तू दुनिया की परेशानी, जिए तिलक फिकर है दुनिया की, दुनिया देखे तो है फानी। शाह मिरांजी दूसरे प्रसिद्ध सूफी फकीर हैं। वे शमसुल उशक भक्तों का सूर्य कहे जाते थे। 1497 में वे दिवंगत हो गए। उनकी रचनाओं में सूफी मत का प्रतिपादन है। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी कहा है। उनकी रचनाओं में शहादतुल हकीकत, खुशनामा और सरह मरगूबल कुलू प्रसिद्ध है। एक उदाहरण है, ईस के रंगो रंगी साड़ी दूजा रंग न बानी, ईस के पासा हमको बासा फूल फोकट को आनी। बुरहानुद्दीन जानम मिरांजी के पुत्र थे। ये बहुत बड़े सूफी कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कहीं गुजरी और कहीं दक्कनी कहा है। सुख सहेला, वशियतुल हादी और इरशाद नामा उनकी कविता की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। कविता का उदाहरण है, तेरे पंथ कोई चल न सके, जो चले सो चल सके, पढ़ पंडित पोथी ढोया, सब जाना सुध बुध खोया। सबसे बड़ी बात यह है कि जानम हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे और लोक प्रचलित कथाओं के माध्यम से अपनी बात समझाते थे। निज़ामी अहमद शाह शालिस बहमनी 1460 का समसामयिक था। उसने एक प्रेमाख्यान कदमराव व पदमराव लिखा है। मुल्ला वजही का प्रेमाख्यान कुतुब मुस्तरी है। तो कुतुब मुस्तरी को आपको ध्यान देना है कि इनकी रचना सबरस है और एक कुतुब मुस्तरी है। मुल्ला वजही की 2 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें युवराज मोहम्मद कुली को नायक बनाया गया है। सबरस उसका गद्य रचना है जो एक एलोगोरी है। गवासी की मैना सतवंती मसनवी में भी सूफी मत की प्रतिष्ठा की गई है। मैना सतवंती की प्रेरणा उसी लोरक कथा से मिली है जिसके आधार पे मुल्ला दाऊद ने चंदायन, दौलत काजी ने बंगला में सती मैना और लोर चंद्राड़ी, साधन ने मैना सत, हमीदी ने फारसी में असमतनामा लिखा। मुकीबी ने चंदर बर्दन व महियार सूफी मत के प्रचारार्थ लिखा। जैसा पहले कहा जा चुका है कि बीजापुर और गोलकुंडा दरबार में दक्षिणी हिंदी के कवियों को यथोचित प्रोत्साहन और आश्रय दिया। गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाह स्वयं कवि थे, इसलिए भी उन्होंने कविता की उन्नति में गहरी दिलचस्पी ली और उसे धार्मिकता से मुक्त कर संवेदना के स्तर पर ला खड़ा किया।
बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह 1580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह साहित्य, संस्कृति, संगीत का अद्भुत प्रेमी था। उसने नवरस नाम की एक कविता लिखी। वह संगीत शास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुकीमी इसी दीवार के कवि थे। सन 1956 में आदिल शाह द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। उसी के ज़माने में बीजापुर का सर्वोत्तम कवि नुसरती हुआ। बादशाह स्वयं कवि था। उसका एक काव्य संग्रह कुल्लियाते शाही छप चुका है। नुसरती ने 3 मसनवियाँ लिखी हैं। उनमें गुलशन इश्क और अलीनामा अधिक प्रसिद्ध है। तो गुलशन इश्क और अलीनामा नुसरती की है। गुलशन इश्क और मंझन की मधुमालती में कथानक में अद्भुत साम्य है, लेकिन एहतेशाम हुसैन का कहना है कि यह मसनवी ईरान की क्लासिकल मसनवियों के आधार पर लिखी गई है। नुसरती को कुछ लोग कसीदों का पहला कवि मानते हैं, किंतु उनकी प्रसिद्धि गुलशन इश्क पर आधारित है। बीजापुर दरबार के कवियों में हाशिमी भी थे। यूसुफ जुलेखा, जो एक फ़ारसी की प्रसिद्ध रचना के आधार पर लिखी गई है, प्रसिद्ध मसनवी है। तो यूसुफ जुलेखा के लेखक शेख निसार हैं। ये फ़ारसी की रचना के आधार पर लिखी गई है। कुछ लोग इन्हें रेख्ती का पुरस्कर्ता मानते हैं, जो संदेह के परे नहीं है। बीजापुर दरबार की अपेक्षा गोलकुंडा दरबार में कवियों की उन्नति का अधिक अवकाश था, क्योंकि कई बादशाह स्वयं अच्छे कवि थे। सबसे पहले हमारा ध्यान मोहम्मद कुली कुतुब शाह आकृष्ट करते हैं। ये हिंदी में मानी नाम से कविता लिखते थे। तेलुगु और फारसी में भी उनकी कविताएं मिलती हैं। इनके शासनकाल 1580 से 1611 तक में कविता की खूब उन्नति हुई। फिराक गोरखपुरी का कहना है कि इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वे सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन मात्र हैं। उनमें न स्वाधीन अभिव्यक्ति है, न विषम बाहुल्य, इसलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने अपने को फारसी प्रभाव से मुक्त करके हिंदी कविताएं लिखी। भारतीय परंपरा में गृहीत प्रस्तुतों का प्रयोग किया। स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम निवेदन किया। सूफियों के आध्यात्मिक प्रेम के साथ लौकिक प्रेम की कविताएं भी लिखी। अपनी 12 प्रेमिकाओं का नक्सिक और सौंदर्य वर्णन किया और मुसलमानों के त्योहारों के साथ हिंदुओं के त्योहारों बसंत, होली, दिवाली पर भी कविताएं रची। अतः विषय की विविधता की दृष्टि से उनकी रचनाएं संपन्न हैं। स्थानीयता के प्रति उनका रुझान कविताओं में जान डाल देता है। एक उदाहरण देखिए। पिया आज बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, नहीं इश्क जिसको बड़ा कोर है, कहीं उनसे मिल बैसिया जाए ना। कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। उनके वंश के अंतिम 3 बादशाह भी अच्छे कवि हुए। प्रसिद्ध मसनवीकार वजही भी इसी दरबार में कवि थे। सन 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब का शाही मुकाम औरंगाबाद में रहा, इसलिए साहित्य का केंद्र भी वहीं खिसक गया। वली, जिन्हें बहुत से लोग उर्दू का पहला कवि मानते हैं, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे। वली की प्रारंभिक रचनाओं पर दक्षिणी और फारसी का प्रभाव अधिक है, पर जब वे दिल्ली दूसरी बार आए तो दिल्ली के खड़ी बोली के कवियों का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ा। पहली बार सन 1700 ईस्वी में वे दिल्ली पधारे थे और दूसरी बार सन 1722 में। सूफी संत शाह गुलशन की सलाह पर वे खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। अपने सूफी ख्याल, प्रतिभा और कल्पना शक्ति के कारण उनकी कविता का जो रूप मिला वह बहुत लोकप्रिय हुई। कुछ उदाहरण देखिए वली की कविताओं का, पूछा नहीं जाएगा ये, फिर भी पढ़ लेते हैं।
यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, पर पढ़ना तो है ही हमें, मुल्ला वजही को ध्यान देना है। ठीक। दिल वली का लिया ले लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद साहसू, तुझे लब की सिफत लाले बदखसा से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सु कहूँगा, दी हक ने तुझे बदशाही हुस्न नगर की, यह कि सवेरे इरा में सुलेमा सु कहूँगा। दक्षिणी हिंदी साहित्य का महत्व दो दृष्टियों से है, भाषा की दृष्टि से और भारतीय फ्रांसीसी संस्कारों के संघर्ष की दृष्टि से भी। जिस तरह हिंदी क्षेत्र के लिए ब्रजी अवधि है, उसी तरह खड़ी बोली भी है। उत्तर भारत की एक बोली दक्षिण भारत में जाकर अपना जो आदिम रूप सुरक्षित रख सकी, वह उत्तर भारत में संभव नहीं था। उत्तर भारत में उस पर फारसी का प्रभाव प्रारंभ से ही था, किंतु दक्षिण भारत में इसे फारसी से किन्हीं अर्थों में संघर्ष करना पड़ा। राजभाषा के रूप में इसने फारसी को अपदस्थ कर दिया। उत्तर भारत में सूफी काव्य अवधि में लिखा गया। इस भाषा की अपनी जमीन थी, अवध की अपनी आंचलिक विशेषताएं थी, लोक में प्रचलित कहानियाँ थी। दक्षिणी में लिखी गई मसनवियाँ अधिकांश फारसी में प्रचलित कहानियाँ लेके चली हैं। दक्षिण की लोक कथाओं तक उनकी पहुँच नहीं थी। इस तरह फारसी का प्रभाव पड़ना ही था। प्रारंभ में सूफी संतों ने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया, विशेषतः मराठी संतों को, पर क्रमशः वे भी प्रचारात्मक हो गए। पर मोहम्मद कुली जैसे कुछ कवि अवश्य हुए जिनकी कविता में भारतीयता का पूरा रंग है, किंतु दक्षिणी साहित्य का उत्तर भारत की खड़ी बोली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वली पर दिल्ली आने के कारण यहाँ का प्रभाव ही अधिक पड़ा है। दक्षिणी हिंदी के साहित्य का अकादमीय महत्व है, क्योंकि खड़ी बोली का आरंभिक रूप उसमें सुरक्षित है। तो यहाँ पे हमें नुसरती को ध्यान देना था, मुल्ला वजही को थोड़ा ध्यान देना था, यही 2-3 कवि ध्यान देने लायक थे, उनकी रचनाओं को ध्यान देना था। ठीक। तो ये हमारा समाप्त होता है। अब आता है भक्ति काव्य के अंतर्विरोध। भक्ति काव्य के अंतर्विरोध ये भक्ति काल का लास्ट टॉपिक है। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी हिंदी के महान कवि हैं। विचारधारा में सभी अलग अलग हैं, पर भक्ति के स्तर पे सब एक हैं। उनके काव्यों में समता परक मानवीय जागरूकता और जीवन की अशेष संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस महान परंपरा की परिणति रीति काव्य में होती है। 17वीं शताब्दी में यह आंदोलन दम तोड़ देता है। संस्कृत से भिन्न लोक भाषा हिंदी में कविताएं लिखकर इन्होंने हिंदी जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार सामूहिक रूप से वर्ण भेद का विरोध करते हुए यह आंदोलन हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में प्रवेश करता है। इस प्रकार का यह पहला नवजागरण था। लेकिन जिस सांप्रदायिकता और वर्ण भेद का भरपूर विरोध भक्त कवियों ने किया, वह आज दिन दूना और रात चौगुना फूल फल रहे हैं और भक्ति काव्य को इतिहास के एक कोने में रख दिया गया है। भक्ति काव्य का मूल स्वर उस सामान्य मनुष्य का पक्षधर था जो ब्राह्मणवाद के सरमायादारों और संरक्षक सामंतों द्वारा पीड़ित और इस्लाम के कट्टर अनुयायियों मुल्ला मौलवियों द्वारा अपमानित और शोषित था। लेकिन अपने ही अंतर्विरोधों से, जो तत्कालीन समाज का भी अंतर्विरोध था, वह मुक्त नहीं हो पाया। शास्त्रविद पंडितों और कट्टरवादी मुल्लाओं ने भक्ति आंदोलन के समतामूलक तेवर को सामंतवादी व्यवस्था के पक्ष में धीरे धीरे कमजोर कर दिया, या फिर उसमें पाए जाने वाले अपने पक्षधर तत्वों को जी भरकर उछाला। कबीर में वर्ण भेद और उसके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है, वह नानक, दादू, रज्जब आदि में भस्मावृत हो जाती है। जायसी की सहृदयता
अन्य सूफी कवियों में नहीं मिलती। आईने अकबरी में अनेक सूफी दरवेशों के नाम हैं, जायसी का नहीं है। कादिर बदायूनी ने मुत्तक खातुल तवारिख में चंदायन के रचयिता का नाम तो सूफी फ़कीर के रूप में लिया है, पर जायसी का नाम उल्लेख नहीं किया है। रीतिकाल के सूफी फ़कीर के रूप में कादिर बदायूनी ने मुत्तक खातुल तवारिख में चंदायन के रचयिता का नाम तो सूफी फ़कीर के रूप में लिया है, पर जायसी का नाम उल्लेख नहीं किया है। रीतिकाल के सूफी कवियों की सांप्रदायिकता जगजाहिर है। सूर का प्रेमोत्सव या जीवनोत्सव कुछ अनुष्ठानों और मधुरोपासना में बदल जाता है। तुलसी की महानता में किसी को संदेह नहीं है, पर क्या कारण है कि उनके रामचरितमानस को इतना उछाला गया? क्या कारण है कि कवितावली और विनय पत्रिका की उपेक्षा हुई, जबकि ये कृतियाँ मानस से बेहतर हैं और इनमें तुलसी की वह निजता और अनुभूति है जो पीड़ित मनुष्यता के मेल में है? क्या कारण है कि तुलसी के समय में ही अग्रदास द्वारा राम की मधुरोपासना की नींव डाल दी गई? इन कारणों की विवेचना के लिए पहले का इतिहास भी देखना होगा। गीता के समय भी एक सीमा तक वर्ण भेद पर संकट आया था, अतः श्री कृष्ण को घोषणा करनी पड़ी कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, या स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म ही है। श्रीमद्भागवत में वर्ण भेद के संबंध में उदारता का भाव दिखाई पड़ता है, पर उसके 12वें अध्याय में वर्ण संकरता पे गहरा दुख प्रकट किया गया है। रामानुजाचार्य ने तमिल प्रबंधम को वेद के समकक्ष माना, स्त्रियों और शूद्रों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया, पर जातियों के बीच खान पान की छुआछूत बनी रही। रामानुज के शस्त्र की भाषा संस्कृत थी। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। कबीर को शिष्य बनाना मामूली साहस का काम नहीं था और उन्होंने हिंदी में कविताएं भी लिखी। समूचे भक्ति काल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का ना था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी। मानस में भक्ति की वही परंपरा है जो गीता में है, रामानुज में है। उसमें एक और वर्णाश्रम का जबरदस्त समर्थन है तो दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में वर्ण भेद नहीं है। वल्लभाचार्य भी खान पान का भेद मानते थे। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी कहने वाले जायसी में भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। एक और खान पान का भेद बनाए रखना, दूसरी ओर भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भाव खारिज करने में स्वयं एक अंतर्विरोध है। इस आंदोलन के अपने अंतर्विरोध के बावजूद जातिगत भेदभाव भक्ति के क्षेत्र में सभी भक्तों को अस्वीकार्य था। ब्राह्मणवाद इसके दबाव का अनुभव कर रहा था। भक्तों की विभिन्न श्रेणियों में निर्गुण मत सबसे अधिक खतरनाक था। उसके प्रवर्तक कबीर के खतरे से तो वर्ण धर्मी अतिशय भयभीत थे। इस खतरे से बचने के लिए कबीर को ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न बताया जाने लगा। मानस को व्यासों ने अपने पक्ष यानी वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में बचाना शुरू कर दिया। दादू ईश्वर के अवतार बन गए। दर्जी नामदेव से भक्त नामदेव को अलग कर दिया गया। भला दर्जी भक्त कैसे हो सकता था? कहा गया कि जो असली नामदेव थे, जो भक्त थे, वे ब्राह्मण थे। पंढरपुर मंदिर के द्वार के पास उनकी समाधि बना दी गई। असम में 16वीं शताब्दी में जो मठ मानवीय क्षमता का आदर्श स्थापित कर रहे थे, बाद में वे ही वर्ण धर्म के स्तंभ बन गए। यह सब देखते हुए भी जब रामविलास शर्मा कहते हैं कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। किंतु चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन की व्याख्या के लिए इस आधार को चुन चुके थे,
इसलिए वह और भी गलत हो जाता है। इस तरह शर्मा जी द्विवेदी जी के साथ कौशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर के दृष्टिकोण को एक वाक्य में खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि सगुण भक्तों में शूद्र और निर्गुण भक्तों में ब्राह्मण भी होते आए हैं। निर्गुण भक्तों में सभी जाति के लोग शामिल थे। यद्यपि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। वे सगुणोपासना की कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल कृष्णदास का उल्लेख करते हैं, जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों के मतानुसार शूद्र थे। कृष्णदास वल्लभाचार्य के प्रिय पात्र थे और श्रीनाथ मंदिर में एक पुजारी और भंडार गृह के अधिकारी थे। पर बाद के शोध ग्रंथों में बताया गया कि वे कुंभी थे और कुंभी शूद्र नहीं होते। आश्चर्य है, सगुणोपासकों में एक भी शूद्र नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो उसे जबरदस्ती ये लोग बना देंगे उच्च जाति के, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। यही यहाँ पे बताया गया है कि जो फेमस भक्त हो गया वो नीची जाति का था, तो उसे बाद में ऊंची जाति का बताया जाने लगा। निर्गुणोपासकों में शूद्रों और निम्न जाति के मुसलमानों की भरमार है। ऐसी स्थिति में वर्ण भेद के आधार पर ही भक्ति आंदोलन की इतिहास सम्मत व्याख्या संभव है। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। भक्ति काल का ये आखिरी वीडियो था, छूट गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। होता रहता है, पीडीएफ बनाने में छूट जाता है, गलतियाँ होती रहती हैं, सभी इंसानी हैं। पर ज़्यादा गलतियाँ नहीं मिलेंगी, ये मत सोचिएगा कि सब आगे गलती है, छूट ही गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस पीडीएफ बनाने में ही ये छूट गया था। बुक का पीडीएफ बनाना होता है फ़ोटो लेके मोबाइल से, तो उसी में छूट गया होगा या पेज चिपक गए होंगे, ठीक। लेकिन ध्यान था मुझे कि इसको लास्ट में पूरा कराना है, तो चलिए अभी पूरा मैंने करा दिया। इस पे लिखा रहेगा कि भक्ति काल का आखिरी वीडियो है। 28 नंबर की वीडियो के बाद वहाँ पे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, फिर जो लोग देखेंगे वो इसको देख सकेंगे। इसके बाद वो 29 नंबर की वीडियो में जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अब ये हमारा जो छूटा हुआ था समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जो आधुनिक काल का हम आगे का पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास को आप सभी के यहाँ शेयर भी किया करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।